अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल फैली एक्सपर्ट में वेलकम। मैं आज आपको ज़बरदस्त रेसिपी देने वाली हूँ, हलीम की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दालें ले ली हैं, मसूर की दाल और काले मसूर की दाल है मेरे पास। ये है जनाब मूंग की दाल, माश की दाल और चने की दाल। और ये आधा पाव जो है वो चावल है, टोटा चावल ले लिया। आप कोई से भी चावल ले सकती हैं। तो ये सारी दालें मैंने हाफ़ पाव यानी कि आधा आधा पाव मैंने ये दालें ले ली हैं और आधा पाव चावल ले लिए हैं। ठीक है जनाब। तो इसमें आप गंदम भी ऐड कर सकती हैं, ख़ासकर अक्सर गंदम से बनती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ दालों की हलीम बना रही हूँ, जो ये भी बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनने वाली है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे अगर गंदम की जगह आप दलिया भी ऐड कर सकती हैं। तो मैं सिर्फ भी दालों के लिए बना रही। हलीम का बेसिकली मतलब है कि दालों का मिक्सचर जो गली हुई और मतलब मिक्स दालें और जो अच्छी तरह से गली हों, उसमें यानी कि चिकन डला हो या आप मीट भी ऐड कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर चिकन की हलीम बना रही हूँ, तो आप मीट भी ऐड कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये दाल में पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसको भिगोया नहीं है क्योंकि मैं कुकर में गला रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको आधा घंटे के लिए भिगो के रख दें और फिर आप इसे गलाएं ताकि अच्छी तरह से गल सके। ठीक है जनाब। तो मैंने ये पानी में 1 चम्मच नमक डाल के इसको मैंने प्रेशर लगाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। सीटी बजने के बाद 15 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे। ठीक, ये ले जी जनाब, हमारी दालें तैयार हो चुकी हैं, अच्छी तरह से गल चुकी है। ये आधा किलो चिकन है और ये है 3 से 4 जवे लहसुन के। और ये साशे मैंने नेशनल का साशे डालूँगी, हलीम मसाला, जो बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी बनेगी इससे। और मैं घर के मसाले भी डाल रही हूँ। नमक है 1 चम्मच भर के मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और ज़ीरा भी मैं 1 से 1.5 चम्मच, जो मेरे पास छोटी चम्मच है वो 1 से 1.5 चम्मच। आप चाहे खाने का चम्मच डाल रही हैं तो 1 भर के डाल दीजिए। ठीक है। और 1 भर के आपने धनिया का धनिया पाउडर डाल देना है। ठीक है जनाब। यानी कि ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा पीसती नहीं हूँ, मतलब ये कि ग्राइंड किया हुआ मैंने इसको, बहुत पाउडर नहीं बनाया हुआ। धनिया 1 चम्मच हल्दी भी डाल दें और सारे मसाले मिक्स कर दो। तो ये हमने इसमें मसाला बना लिया है। अब इसमें हमने ये चिकन है, ये साशे भी हम डालेंगे। और ये जो हमने लहसुन है उसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। चाहे तो आप ग्राइंडर में पीस लें या फिर इसमें दस्ते में पीस लीजिए। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। और इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो आप जो है इस तरह की हलीम बनाएं। जब बच्चे अक्सर दालें नहीं खाते तो ये इसको बहुत ही मज़े से शौक़ से खाएँगे। तो आप ये रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये मैं लहसुन को पीस लिया है और इसमें मैं लहसुन डाल के इसको सौटे कर लूँगी और इसकी स्मेल थोड़ी सी निकल जाएगी, थोड़ी भुन जाएगा। फिर इसमें हमने चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो मैं ये कह रही थी कि जो हलीम जो है, हलीम सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, बाज़ार से भी खाते हैं, लेकिन ये जो है हलीम देखिए दालों में बहुत प्रोटीन होते हैं। जो बच्चे दालें नहीं खाएंगे तो ये जो है रेसिपी आप इसे बना के तो बच्चों को खुश कर दीजिए, अपने घर वालों को बना के दीजिए। और जो आप बहुत ही ज़बरदस्त बाहर जैसे हलीम का आपको टेस्ट देगी। अगर आप से दिल से बनाएंगे और तवज्जो से बनाएंगे, मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, तो यकीनन बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी बनने वाली है। तो ये मैं चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन हमारा हो चुका है, इसमें मैं डाल के अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। तो ये हमने इसकी जो हड्डियाँ होंगी ना वो भी इसमें डालेंगे कि हड्डियों से ज़रा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आपने ये हड्डियाँ भी फेंकनी नहीं है, लेकिन आपने इसकी जो बारीक बारीक हड्डियाँ हो ना वो तो आप अलग कर लीजिए। बाकी जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ यानी कि जो उसमें चौड़ी चौड़ी हड्डियाँ वो आप इसमें डाल दीजिए। तो हलीम में बहुत ही मज़ा करेंगी। तो मैंने इसमें अच्छी तरह से अब इसको मैंने लहसुन को भूनना है और चिकन का रंग चेंज हो जाए तो आपने इसमें फिर जो मेरे मसाले बना के रखे हैं, लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक और धनिया, ये हल्दी, तो इसको मैंने अच्छी तरह तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट के लिए भूना है। 5 मिनट इसको अच्छी तरह से आपने भूनने देना है, यानी कि चिकन का थोड़ा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये लहसुन चिकन का रंग भी चेंज हो जाए। ठीक है। अच्छी तरह से भुन जाएगा, लहसुन की स्मेल भी निकल जाएगी। तो फिर इसमें मैं मसाले जो बना के रखे हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ।
ठीक है। तो ये इसको भी फिर अच्छी तरह से मैंने 1-2 मिनट के लिए मसाला डाल के इसको हमने भूनना है। तो हलीम जो अक्सर जो है वो नान के साथ बहुत टेस्टफुल लगती है। तो चम्मच से आप प्लेट इस तरह से रूखी भी खा सकते हैं, और ये मैंने साशे डाल दिया, और जो है वो पतली रोटी के साथ भी खाए। लेकिन ज़्यादा जो है ना नान और हलीम क्या ही ज़बरदस्त, और चावलों के साथ भी इसे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन ये देखिए, आप जिस तरह से खाएं, लेकिन आप ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैंने इसको इस तरह भून लिया, इसमें पानी डाल दिया है, ताकि अब मैंने 2 से ढाई गिलास में पानी डाल दिया है, ताकि अच्छी तरह से चिकन हमारा गल जाए। गल जाएगा तो फिर हम उसमें चिकन निकाल के उसको रेशा रेशा करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें 2 से ढाई गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें ढक दूँगी, और ये मज़ेदार से आप देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इसके अंदर। हालांकि देखिए मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती। अब मैं इसको ढक दूँगी, ताकि मैं इसको तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट में इसको गलाऊँगी, ताकि अच्छी तरह से गल जाए, ताकि इसके रेशे, ये देखिए, ताकि इसके रेशे जो है ना वो अच्छी तरह से बन जाए। अच्छी तरह गली हुई होगी तो उसके रेशे से हड्डियाँ फिर अलग होने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने चिकन निकाल लिया है, और इसको मैं अच्छी तरह से इसके रेशे कर दूँगी। तो आप इसे बनाएं। आपको ऐसे मौसम में आप बहुत दिल करता है इस तरह की चीज़ें बनाने का। तो मैंने इसमें इसी जो मैं चिकन निकाल के फिर इसमें मैंने हलीम का जो दालें जो कलाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो जब तक ये हमने 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दिया है, तब तक मैं इसकी जो है वो रेशे बना लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो आपने 5-10 मिनट के लिए इसको रख देना है, ताकि जान हो जाए, अच्छी तरह से बन जाए। तो ये देखिए, मैंने इसके अच्छी तरह से रेशे बना लिए, तार जैसे। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसी तरह से आपने इसको बनाना है और इसमें ऐड कर देना है। देखिए, आपका भी यकीनन मुँह में पानी आ रहा होगा, मेरा भी। तो मैं जो है जल्दी से इसको नान मंगवाऊंगी, और मज़े से इसको मज़े लेके खाऊंगी। और आप भी इस मेरी रेसिपी को ट्राई किए और उसको बनाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। सही है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी दालें गल चुकी हैं। अगर आप ये कि दाल से नहीं गली, तो आप इसे अच्छी तरह से घोंट लीजिए, चाहे तो ग्राइंडर में पीस लीजिए। लेकिन मुझे इस तरह खड़ी दालें और इस तरह की हलीम बहुत पसंद है मुझे ये, तभी मैंने इसको ज़्यादा बिल्कुल मैश नहीं किया, मुझे इसी तरह की पसंद है, तो मैंने ऐसे ही बनाई है। तो फिर इसको आपने अच्छी तरह से 5-10 मिनट और इसको रखना है। चिकन डालने के बाद फिर इसको मैं भगार कर देना है। आपने इसका ऑयल डाल के, चाहे तो अलग से प्याज फ्राई करके ऊपर से डाल दीजिए। तो मैंने प्याज को फ्राई करके रख लिया, तो उसमें पुदीना डाल के, तो उसमें मैं प्याज डालूँगी, और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। और फिर इसमें आप नींबू डाल के छिड़क के खाएं, चाट मसाला डाल के खाएं। क्या ही मज़ेदार, आपकी वाह वाह होने वाली है जनाब। आपने ये रेसिपी बनाए कि खिलाई, तो बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश। तो देखिए जी, टेस्टी हलीम तैयार हो चुकी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।